नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सितंबर महीने के राशिफल की और मकर लग्न की। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य जो है वो 16 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 18 तारीख तक कन्या राशि में रहेंगे और 18 के बाद तुला राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध जो है वो 4 सितंबर से 23 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे और 23 तारीख को बुध का भ्रमण होगा कन्या राशि के अंदर। मंगल जो है वो मिथुन राशि के अंदर पूरे ही महीने स्थित रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मकर लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि और शनि आपके सेकंड हाउस में है, वक्र अवस्था में है। देखिए, ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर आपका लग्न के ऊपर मंगल का भी दृष्टि संबंध इस महीने आपको देखने को मिलेगा, जो आपकी एनर्जी लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। ये महीना आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने का और स्पेशली 18 तारीख तक का समय ऐसा है कि जहां पर आपको कंटिन्यूस बेस पर अपने आप को एफर्टलेसली चीजों में इन्वॉल्व करना होगा। कहीं पर भी आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो वहां पर आपको कांटेक्ट करना होगा और यहाँ एक मेहनत वाला समय रहेगा, क्योंकि लग्नेश भी वक्री है तो ये टेक्निकली इंसान को बहुत परफेक्ट बनाते हैं। वो कहीं पर भी कार्य करते हैं तो बहुत प्रिसाइज रहते हैं, कार्य को लेकर बहुत ज्यादा परफेक्शन देता है ये। और मुझे लगता है कि इस समय के अंदर आप जो भी कार्य करेंगे उसका आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा। अब बात करते हैं द्वितीय स्थान की। देखिए, द्वितीय स्थान में शनि वक्र अवस्था में और सूर्य का दृष्टि संबंध है 15 तारीख तक। सूर्य शनि का दृष्टि संबंध वो भी आपके द्वितीय भाव से जुड़ा हुआ है, जो परिवार का है, जो सेविंग्स का है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो फैमिली की बात की जाए तो फैमिली के अंदर 15 तारीख तक कोई विवाद हो सकता है। देखिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंटली कहा जाए कि फैमिली में शनि स्वगृही है और यहाँ सूर्य भी स्वगृही है, तो ये दोनों ही दृष्टि संबंध में है, तो यहाँ कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा क्लैश होता है। परिवार में छोटी सी चीज को आप बहुत बड़ा कर देते हैं, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि व्यक्ति चीजों को समझाने के चक्कर में वो झगड़े की प्रवृत्ति क्रिएट हो जाती है। तो फैमिली के किसी भी विवाद में आपको नहीं पड़ना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि सेविंग्स जो है वो कहीं खराब ना हो। किसी को आप उधार देते हैं, फैमिली में भी उधार देते हैं, तो बहुत ध्यान रखिएगा। ये चीज है कि जो भी पैसे होंगे आप उसको यूटिलाइज करेंगे, मगर सेविंग्स बहुत ज्यादा बनती हुई मुझे नजर नहीं आती है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है कि आपकी सेविंग्स जो लेवल की होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। मगर शनि स्वगृही अवस्था में, वक्र अवस्था में है, तो सेकंड हाउस के अंदर है, लग्नेश होकर है, तो चीजों को आप सही तो कर पाएंगे। मगर 15 तारीख तक की अवस्था ऐसी है कि बहुत सतर्क रहने का समय है और फैमिली विवाद के अंदर बहुत संभल के बात कीजिएगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। देखिए, तृतीय जो है वो गुरु बनकर आपके पंचम भाव में है। राहु यहाँ पर स्थित है, जो कम्युनिकेशन से लेकर आप कहीं पर भी लोगों को कांटेक्ट करते हैं, कहीं पर टेक्निकली आप काम करते हैं, बहुत परफेक्शन देता है। कोई भी स्थान परिवर्तन 18 तारीख के बाद किया जाएगा, बहुत बेहतर रहेगा। यहाँ आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत ट्रैवल कर पाएंगे। बच्चों का भी कहीं पर आपके हो सकता है कि एजुकेशन के पर्पज से मूवमेंट हो सकता है, तो ये चीजें डेफिनेटली रहेगी। राहु यहाँ पर कंटिन्यूअस बेस पर आपको हेल्प करेंगे कि आप चीजों को टेक्निकली परफेक्ट बना पाए, अपने काम को बहुत परफेक्शन से कर पाएंगे। मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है, सेल्स के लिए बहुत अच्छा है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थेश जो मंगल बनकर आपके 6th हाउस में है। देखिए, अगर कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो इस महीने वो विवाद बढ़ सकता है, तो वहां संभल के रहना है। और प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कार्य आप करते हैं तो वहां पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही प्रॉपर रखिएगा।
प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट में हो सकती है, हो सकता है प्रॉपर्टी से कनेक्टेड आप लोन की तरफ जाते हैं, बहुत प्रिसाइज होकर चलना है। देखिए, अगर हो सके तो इस महीने कोई भी प्रॉपर्टी की लेन देन का अगर कार्य करते हैं तो मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और अगर हेरिडिटी से संबंधित कोई भी प्रॉपर्टी है तो उससे कनेक्टेड विवाद इस महीने रहेगा, तो बहुत ही शांति से इन चीजों को हैंडल करना होगा। माता के स्वास्थ्य का भी इस महीने ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं आपके 5th हाउस की। पंचम भाव में शुक्र, पंचमेश शुक्र बनकर आपके नवम भाव में है केतु के साथ 18 तारीख तक। उसके बाद आपके शुक्र की अवस्था आएगी जो आपके 10th हाउस को डिनोट करती है। यहाँ पर गुरु स्थित रहेंगे, जो गुरु आपके 12th लॉर्ड भी हैं। यहाँ मुझे लगता है कि जो भी लोग शेयर मार्केट से कनेक्टेड काम करते हैं उनको 18 तारीख के बाद बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त होगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। जो भी स्टूडेंट मुझे लगता है कि काम नहीं कर पा रहे थे, जिस तरह का आप एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, वो भी 18 तारीख के बाद बनता हो मुझे नजर आता है। मगर भाग्य से आपको चीजें प्राप्त होगी। जो लोग मेडिसिन में है, जो टेक्निकल क्षेत्र में है, जो डिजाइनिंग क्षेत्र में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, यहाँ मुझे लगता है कि रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। कहीं पर भी आपके रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज्यादा दिमाग पर हैवी लोड होकर चल सकते हैं। और यहाँ पर शुक्र नीचस्थ होने की वजह से अगर कोई रिलेशनशिप इश्यूज भी है तो 18 तारीख के बाद वो रिजॉल्व होगा। तो तब तक आप कहीं पर भी अपने व्यवहार को खराब मत कीजिएगा। देखिए, संतानों का बाहर पढ़ने के लिए जाना या संतानों को मतलब कहीं आप बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो इस प्रकार का स्थान परिवर्तन, यानी कि कहीं पर भी मतलब आपके जो बच्चे हैं वो हो सकता है एजुकेशन के पर्पज से बाहर जा सकते हैं। और मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। और सफलता के हिसाब से देखा जाए तो 18 तारीख के बाद बहुत ही अच्छा सेटलमेंट आपको प्राप्त होगा और एक फायदे कारक परिस्थिति, और बच्चों का एक तरह से प्रोग्रेसिव मूवमेंट आप देख पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर शेयर मार्केट की। तो 18 तारीख के बाद शेयर मार्केट में आपको बहुत अच्छे फायदे होंगे। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है वो आपके अष्टम भाव में और फिर नवम भाव में। यहाँ पर मंगल स्थित है जो लाभेश बनकर भी है, और यहाँ प्रॉपर्टी सेक्टर का डिनोट करते हैं। यहाँ पर आकर देखिए, मंगल छठे घर में बहुत बड़े लोन की तरफ जाते हैं, तो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क के साथ ही आगे बढ़ना है। वैसे मंगल यहाँ शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे कहीं पर भी आप पर, क्योंकि आप बहुत ही विल पावर के साथ चीजों को हैंडल करेंगे। आपका स्टेमिना बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नोट है। बहुत मेहनती बनाता है। यहाँ पर कहीं पर भी कोई आप पर हावी की होने की कोशिश करता है या कहीं पर आपको दबाने की कोशिश करता है, आपकी आवाज को दबाने की कोशिश करता है, तो ये चीजों में आपको मंगल क्षमता देता है कि आप उनको समझा पाओ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को और एक विजय प्राप्त करवाता है। मगर मंगल यहाँ पर होने की वजह से बहुत बड़े लोन नहीं लेने चाहिए। बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क के साथ लीजिएगा और जरूरी नहीं हो तो मत लीजिएगा। और अगर लेना भी है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो 6th लॉर्ड की पोजीशन है वो 23 के बाद, यानी 23 सितंबर के बाद लेते हैं तो फिर भी बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित चीजों को लेकर मुझे लगता है इस महीने परेशानी होगी। जो ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या, कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्या, यहाँ स्वास्थ्य मुझे लगता है डिस्टर्ब हो सकता है। मानसिक रूप से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इसमें कभी कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू में व्यक्ति को बहुत डिप्रेसिव थॉट्स भी आते हैं। भले ही वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत विल पावर लेकर चलता है, मगर यहाँ पर व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों में डिप्रेसिव थॉट्स देता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा व्यायाम रखिएगा। यहाँ पर अगर आपके स्किन रिलेटेड इश्यूज भी हैं तो भी अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस महीने हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिएगा और कहीं पर भी हेल्थ को अवॉइड मत कीजिएगा। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th हाउस का स्वामी चंद्रमा है और मुझे लगता है कि देखिए, रिलेशनशिप और स्पेशली जो पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप है, परिवार की वजह से खराब मत होने दीजिएगा। कहीं पर भी आपके अगर विवाद होता है तो उसका कारण
या तो इन लॉज की वजह से होगा या तो आपके फैमिली की वजह से होगा, मगर मुझे लगता है चीजें इवेंचुअली आप सही कर पाएंगे। और जो भी गृहस्थ जीवन की तरफ जाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इस महीने चीजें बहुत ज्यादा जल्दी बन नहीं पाएगी। कोई भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 18 तारीख के बाद फिर भी एक बेटर समय कहूंगी मैं। यहाँ पर जो भी लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं उनको 18 तारीख के बाद की अवस्था में फायदा है। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस में सूर्य और बुध का एक संयोग बना हुआ है। बुध यहाँ पर 23 तारीख तक है और 15 तारीख तक सूर्य है। देखिए स्वगृही सूर्य है मगर शनि के दृष्टि संबंध से है। यहाँ इन लॉज के साथ भी आपके रिलेशंस खराब ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ मुझे लगता है रिसर्च में बहुत अच्छा है, मेडिकल रिसर्च, आईटी क्षेत्र का रिसर्च, कोई भी प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, बहुत फायदा होगा। एक चीज जरूर कहूंगी कि मानसिक रूप से ये घर के माहौल की वजह से तनाव क्रिएट करता है। सुपीरियर्स के साथ भी 15 तारीख तक कोई ना कोई विवाद रहेगा, तो मैं कहूंगी कि बहुत संयम से आपको आगे बढ़ना है। कहीं पर भी अगर वेटिंग में रखा जाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ 15 तारीख तक सूर्य भले ही स्वगृह है मगर अष्टम भाव में होने की वजह से अपने स्वास्थ्य को बहुत ध्यान से चलाने की जरूरत है। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। देखिए नवम भाव का स्वामी है बुध और बुध आपके 8वें घर में है। बुध यहाँ पर स्वगृही अवस्था में आएंगे 23 तारीख के बाद। शुक्र नीचस्थ यहाँ पर है 18 तारीख तक। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को देखा जाए तो भाग्य का सपोर्ट बहुत ही मिक्स्ड रिजल्ट्स को लेकर है, बहुत ज्यादा नहीं है। मगर 18 तारीख के बाद आपको भाग्य में परिवर्तन दिखेगा। चीजें जो नहीं बन पा रही थी, कहीं पर भी आपको अगर वेटिंग में रखा जाए तो आप चिंता की कोई बात नहीं है। एक चीज जरूर कहूंगी कि ये जो समय है यहाँ पर आप कुछ अच्छे और स्पिरिचुअल कार्यों के अंदर भाग लेते हैं तो बहुत फायदा होगा। आध्यात्म का सपोर्ट रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ भाग्य के अंदर बहुत बढ़ोतरी नहीं है इस महीने, मगर 18 तारीख के बाद डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। तब तक थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ आध्यात्मिक यात्राओं के लिए भी बहुत अच्छा समय है। और ये केतु यहाँ पर जो है व्यक्ति को बहुत स्पिरिचुअल जर्नीज करवाता है। आप ये केतु की वजह से चीजों को लेकर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे भी सोच पाएंगे। जो भी लोग पीएचडी करना चाहते हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं, 23 के बाद का समय बहुत अच्छा है। इवन 15 तारीख से लेकर आगे का समय भी फायदे कारक है अगर कोई रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स में मास्टर्स करना चाहते हैं तो। दशम भाव की बात करते हैं। देखिए दशमेश जो है केतु के साथ है 18 तारीख तक। 18 तारीख से पहले जॉब में विवाद रहेगा, क्लैश रहेगा। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो जॉब जाने की संभावनाएं बनती है। तो जॉब आगे से छोड़ देना या कोई ऐसी परिस्थिति आए तो आप क्विट कर दे या चीजों को कि अब हम ये जॉब छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, तो 18 तारीख तक संभाल लीजिए। अगर जॉबलेस भी हैं तो उन लोगों के लिए 18 तारीख के बाद ही उनके कार्य बनेंगे और बहुत बेहतर कार्य बनेंगे। अगर जो कोई भी बिजनेस के अंदर भी है तो रिजल्ट्स 18 तारीख के बाद बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। और मुझे लगता है कि शुक्र का स्वगृही भ्रमण आपके लिए बहुत फायदे कारक रहेगा। जो लोग प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी 18 तारीख के बाद ही बन पाएगा। अगर कोई रिजल्ट्स भी हैं आपके या कोई भी विवाद है वो 18 के बाद रिजॉल्व हो जाएगा। तो कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, जॉब को कहीं को बीच में से नहीं छोड़ना है। जो लोग जॉबलेस है 18 के बाद उनके कार्य फटाफट से बनेंगे। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th लॉर्ड आपके 6th हाउस में है। देखिए मंगल की अवस्था को देखते हुए छठे घर में जो मंगल की अवस्था है, लाभ के अंदर मिक्स्ड रिजल्ट्स है, फाइनेंशियल गेन में भी मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। आप जो भी लाभ की प्राप्ति करते हैं वो मेहनत के साथ जुड़ा हुआ है। आपको मेहनत डेफिनेटली बहुत ज्यादा पड़ेगी। प्रॉपर्टी के कोई भी विवाद के अंदर आपको मुझे लगता है परेशानी हो सकती है। अगर कोई विवादित प्रॉपर्टी किसी की हेरिडिटी की है तो इस महीने विवाद रहेगा, क्लैश रहेगा।
अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड जो है पंचम भाव में है, तो मुझे लगता है जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो ये महीना उनके लिए बहुत फायदे कारक है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए पूरा ही महीना बहुत फायदे कारक है, और स्पेशली जो फॉरेन लैंड्स में जाकर मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहते हैं या कोई भी प्रकार की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई एमबीए करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए फायदे कारक रहेगा। कोई भी प्रकार का अगर कोई विवाद चल रहा है, आपके लीगल केस चल रहा है या लीगल मैटर चल रहा है, तो वहां पर भी आपके लिए जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आपके फेवर में होंगे, तो वहां घबराने की समस्या नहीं है। आप कहीं पर भी 18 तारीख के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत फायदे कारक रहेगा। और मुझे लगता है कि ये समय ओवरऑल मेहनत तो डेफिनेटली पड़ेगी, मगर रिजल्ट्स आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। 18th के बाद आपका दशम भाव का स्वामी काफी स्ट्रांग हो रहा है, तो मुझे लगता है एक बहुत पॉजिटिव नोट पर शुरुआत होगी। तब तक आपको मेहनत डेफिनेटली करनी पड़ेगी, चीजों को लेकर बहुत हार्डशिप रहेगी। पर्सनल रिलेशनशिप भी डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है, तो आप बहुत संयम के साथ, बहुत शांति के साथ चीजों को डील कीजिएगा। और मुझे लगता है कि मकर लग्न के लोग शनि से ओरिएंटेड होते हैं, मतलब शनि ओरिएंटेड लोग होते हैं, तो जिसके ऊपर शनि का प्रभाव होगा वो बहुत स्थिर होता है और डिसीजन के अंदर भी वो स्थिरता देता है। मगर मंगल की दृष्टि संबंध की वजह से वो मंगल जो है वो स्ट्रॉन्ग विल पावर दे रहा है, आपको एफर्टलेस वर्क करने की मेहनत करने की क्षमता दे रहा है। तो यहां पर आप बैलेंस बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com, आप उस पर मेल कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरी ही प्रोसेस समझाऊंगी कि कैसे आपको कंसल्टेशन लेना है और क्या प्रोसीजर रहता है उसका। तो अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए, और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।